आज हम ये देखेंगे कि एक हाईली प्रैक्टिकल रियल टाइम कॉम्प्लेक्स डेटा को पावर क्वेरी के थ्रू कैसे क्लीन किया जाता है। हमारे पास एक एक्सेल फाइल है जिसमें 3 शीट्स हैं 2016, 2017 और 2018, जहां पे हमारे पास डेटा क्रॉस टैबुलेटेड है, यानी कि हमारे पास ऊपर एक बिजनेस है, बिजनेस के 3 सेगमेंट हैं और उसके बाद यहां पे हमारे 3 मंथ्स हैं और हमारे पास यहां पे टोटल्स भी हैं, यहां पे भी टोटल्स हैं। तो इस सारे डेटा को फ्रॉम मल्टीपल शीट्स हमें कंसोलिडेट करना है और एक ही एक्सेल फाइल में लेके आना है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होने वाला है। चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। इस केस के थ्रू अब बहुत सारी अलग अलग टेक्निक सीखेंगे जो आप अपने प्रैक्टिकल काम में डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं इस केस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना कि ये क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है जहां पे हमारे पास ऊपर एक मेन हेडर है जहां पे हमारे पास बिजनेस आता है। उस बिजनेस के नीचे हमारे पास कुछ सेगमेंट्स हैं, यानी कि सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में सेम नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं। कभी बिजनेस में 3 सेगमेंट्स होते हैं और कभी बिजनेस में 4 सेगमेंट्स भी हो सकते हैं, तो ज्यादा भी हो सकते हैं। हमें पता नहीं है कि कितने सेगमेंट्स होंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास यहाँ पे एक टोटल का कॉलम भी है और हर मंथ के अगेंस्ट में एक टोटल की रो भी है। अभी देखने में ये हेल्पफुल हो सकता है बट ये डेटा यूजेबल नहीं है। अगर मुझे किसी भी तरह की पिवट टेबल बनानी है या कोई भी एनालिसिस करना है तो इस पर्टिकुलर डेटा पे मैं ये एनालिसिस नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अनयूजेबल हैं। तो इस पर्टिकुलर डेटा को लेके मुझे एक अनपिवटेड फॉर्मेट में एक कन्वर्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है कि अनपिवटिंग क्या होता है तो आई विल हाईली रेकमेंड दैट आप मेरा अनपिवटिंग के वीडियो देखिए, समझिए कि अनपिवटिंग क्या होता है और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। बट फॉर नाउ मैं आपको समझाता हूं कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से मुझे डेटा किस फॉर्मेट में आउटपुट में निकालना है। तो अगर आप ये वाला मेरा सैंपल आउटपुट देखें तो ये जो शीट का नाम है ये यहां पे आ जाना चाहिए एज अ कॉलम फॉर ईयर। ये जो मंथ्स हैं, ये सारे मंथ्स ये यहां पे आ जाने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मंथ्स। उसके बाद ये जो हेडर है यहां पे आ जाना चाहिए एज अ बिजनेस और ये जो सेगमेंट है, ये जितने भी सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स यहां पे आ जाने चाहिए एज सेगमेंट। और जो भी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज, ये हर वैल्यू हर एक रो में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे कुछ डेटा लगाना है। अभी ये जो डेटा मुझे बनाना है ये एक सिंगल शीट में नहीं है, ये एक मल्टीपल शीट्स में 2016, 2017, 2018 so on and so forth। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कल को लेट्स से यहां पे एक 2019 की शीट ऐड हो जाती है तो यहां पे ये डेटा ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाना चाहिए। और अगर यहां पे कोई बिजनेस या कोई सेगमेंट आ जाता है तो भी ये डेटा ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाना चाहिए। तो ये हम इतना सारा काम कैसे करें, चलिए देखते हैं कि इस काम को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली जाके सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम हम 2 तरीके से अप्रोच करेंगे। मेथड नंबर 1, हम सारी शीट्स पे ना फोकस करके एक पर्टिकुलर शीट का डेटा उठाएंगे। मान लीजिए हमने 2016 का डेटा यहां से उठा लिया, इस पर्टिकुलर डेटा पे हमने काम करना चालू किया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम फोकस करें कि एक डेटा सेट को कैसे क्लीन करें, क्योंकि हर शीट में डेटा का स्ट्रक्चर सेम है। जरूरी नहीं है डेटा सेम है बट डेटा का स्ट्रक्चर सेम है कि हमारे पास यहां पे एक मेन हेडर है, उसके नीचे सब हेडर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहां पे मंथ्स हैं, यहां पे टोटल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो स्ट्रक्चर सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक शीट का डेटा क्लीन करेंगे। वो डेटा क्लीन करने के बाद जो भी हमारा लॉजिक बनेगा उस लॉजिक को हम एक फंक्शन में पैक करेंगे, यानी कि उसका एक फॉर्मूला बनाएंगे सारे लॉजिक से। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनता है। और उस पर्टिकुलर फंक्शन को जिसमें एक शीट का लॉजिक भरा हुआ है वो फिर हम सारी शीट्स पे अप्लाई कर देंगे। 2016 शीट पे, 2017 शीट पे, 2018 शीट पे। और फर्क नहीं पड़ता कि अगर कितनी भी शीट्स हैं, अगर 2019 की शीट भी आ जाती है तो वो उस पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम पर्पसफुली वो काम करेंगे जो एक शीट का है, उसका लॉजिक देखेंगे, उसको एक फंक्शन में पैक करेंगे और उसके बाद उसको सारी शीट्स पे अप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको मेरा बेसिक पावर बीआई कोर्स बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ये कोर्स एक बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट होता है। मैं आपको बेसिक स्क्रैच से सिखाता हूं कि पावर बीआई इंस्टॉल कैसे करते हैं, पावर बीआई के की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो दिखता कैसा है, उनके साथ काम कैसे करते हैं। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि पावर बीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज विजुअलाइजेशंस नहीं बट मॉडलिंग होती है। उसमें डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, उसमें डैक्स का पार्ट है, मॉडलिंग का पार्ट है और हम एक्चुअली कुछ एग्जांपल्स भी बनाएंगे जो सैंपल एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हम डैशबोर्ड्स बनाएंगे। अगर आप पावर बीआई में एब्सोल्युटली न्यू भी हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। आपको 0
टू 1 ले जाने में, आपको नहीं पता होना पावर बीआई और आपको पता होना कि पावर बीआई है क्या, उसका यूज क्या है और उसको कैसे यूज करते हैं, वहां तक ले जाने में आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स में जरूर एनरोल करिए, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, तो मैं एक ब्लैंक एक्सेल फाइल से स्टार्ट करता हूं। मैंने अपनी पुरानी वाली एक्सेल फाइल जिसमें डेटा है 2016, 17, 18 का, वो मैंने बंद कर दी है और उसको कनेक्ट करना चालू करते हैं पावर क्वेरी से। सो आई विल गो टू डेटा टैब और डेटा में जाके बोलूंगा कि मुझे गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम अ सिंगल एक्सेल वर्कबुक चाहिए। उसके बाद मैंने पॉइंट किया कि मेरी एक्सेल फाइल कौन सी है। आई क्लिक ऑन द फाइल, आई क्लिक ऑन इंपोर्ट और अभी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मेरे पास वो सारी शीट्स आ गई हैं 2016, 2017 और 2018। क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि हमें पहले एक शीट का डेटा क्लीन करना है, तो हम एक ही शीट पे फोकस करते हैं। तो लेट्स से आई वांट टू फोकस ऑन 2016, आई एम गोना क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म और इसके बाद एक पावर क्वेरी विंडो खुल जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि 2016 का डेटा लोड हो गया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस डेटा में कुछ काम करते हैं और इसको अनपिवट करने की कोशिश करते हैं। इफ आई जस्ट क्लोज दिस पैनल राइट हियर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपके पास डेटा के अंदर दो हेडर्स हैं, तो हमारे पास एक मेन हेडर है यहां पे बिजनेस का और एक सब हेडर है यहां पे सेगमेंट का। जब भी आपके पास डेटा सेट में दो हेडर हैं, तो आप अनपिवट पावर क्वेरी का टूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे। तो अगर हम कॉलम 1 पे जाके बोलें और मैं मुझे बोलना है कि यहां पे आप अनपिवट करिए अदर कॉलम्स को, तो ये कुछ ऐसे अनपिवट होगा और ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसको हम कर देते हैं डिलीट। इसका प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डेटा में दो हेडर्स हैं, तो कभी भी हमारे पास डेटा में दो हेडर्स नहीं हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। हमारे पास डेटा में सिर्फ एक ही हेडर होना चाहिए और उसके बाद अनपिवटिंग चलती है। आगे चलते हैं। अभी सबसे पहला काम कि ये जो टोटल्स रो है ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये टोटल्स रो हर डेटा सेट में है, तो ये मुझे टोटल्स रो नहीं चाहिए। आई विल क्लिक राइट हियर एंड आई विल से दैट हे आई डोंट वांट टू हैव द टोटल्स रो, सो आई अनचेक दैट, क्लिक ऑन ओके एंड वी आर गुड टू गो। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में क्योंकि हमारे पास यहां पे दो हेडर रोज हैं, तो इनको एक हेडर रो कन्वर्ट करने के लिए मैं डेटा को ट्रांसपोज करने की कोशिश करूंगा। ट्रांसपोज मतलब रोज बन जाएंगे कॉलम्स और कॉलम्स बन जाएंगे रोज, यानी कि ये जो हमारी रोज हैं जैन फेब मार्च, ये रो नंबर 3, रो नंबर 4, ये उठ के चली जाएगी यहां पे और यहां पे और यहां पे। और ये जो हमारे कॉलम्स हैं यानी कि कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये उठ के बन जाएंगे हमारे रोज यहां पे लाइक दिस। इसको सी कैसे होता है। तो ट्रांसफॉर्म टैब में मैं बोलूंगा कि मुझे डेटा को ट्रांसपोज करना है और ये डेटा कुछ ऐसे आ गया। अगर आप देखें तो हमारे जो रोज थी जैन फेब मार्च अब कॉलम्स में आ गए हैं और हमारे जो कॉलम्स थे बिजनेस और सेगमेंट अब हमारे रोज में आ गए हैं। दिस इज नाइस। अभी अगर आप देखें कि बिजनेस 1 को मैं यहां पे फिल डाउन कर सकता हूं, यानी कि जितने ब्लैंक सेल्स हैं उनको पुराने वाले वैल्यू से भरिए। बिजनेस 2, बिजनेस 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई विल राइट क्लिक ऑन कॉलम 1 एंड आई एम गोना से हे प्लीज डू द फिल डाउन, फिल एंड फिल डाउन, और ये नीचे फिल डाउन हो गया। दैट्स नाइस। अभी इसमें एक टोटल भी है जो हमें नहीं चाहिए। ऑब्वियसली टोटल्स हम एक्सेल के थ्रू या अपने फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं कि बट डेटा में मुझे टोटल नहीं चाहिए। तो ये जो टोटल्स रो है, ये वाली रो, ये मुझे हर जगह से डिलीट करनी है। तो इन कॉलम नंबर 2 आई विल कम राइट हियर एंड आई विल से दैट मुझे टोटल्स नहीं चाहिए, क्लिक ऑन ओके। अभी मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास बिजनेस आ गया, मेरे पास सेगमेंट आ गया और मेरे पास मंथ्स आ गया। डेटा थोड़ा सा क्लीन हो गया बट उस फॉर्मेट में नहीं आया जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था। तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए अब मुझे अनपिवट करना पड़ेगा। अभी अगर आप देखें तो मेरे डेटा में एक ही हेडर है, यानी कि अगर मैं 13 का हेडर देखूं तो एक ही हेडर है जैन, इसके ऊपर दो हेडर्स नहीं हैं। तो ये अभी एक सही पोजीशन में है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 चुनने की बजाय मैं अपनी फर्स्ट रो को हेडर्स बना देता हूं कि हेडर मेरा जैन बन जाए, फेब बन जाए, मार्च बन जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई विल गो टू द होम टैब एंड आई विल से दैट यूज द फर्स्ट रो एज द हेडर्स रो, यूज द फर्स्ट रो एज हेडर्स एंड वी आर गुड टू गो। ऐसा हो सकता है कि जब आप मेरे साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो बार बार आपकी क्वेरी में चेंज टाइप नाम का स्टेप आ जाए। अगर वो आता है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि उसको परमानेंटली ऑफ कैसे करते हैं तो मैं एक वीडियो लिंक दे देता हूं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। बट फॉर नाउ प्लीज कंटिन्यू विद दिस वीडियो। अभी मेरे पास हेडर्स आ गए हैं जैन फेब मार्च। अब इस डेटा को मैं अनपिवट कर सकता हूं। तो आई विल क्लिक ऑन कॉलम 1, आई विल क्लिक ऑन कॉलम 2, बोथ द कॉलम सिलेक्टेड यूजिंग द शिफ्ट की, राइट क्लिक एंड आई विल से दैट अनपिवट अदर कॉलम्स। अनपिवट ये वाले नहीं, जो बाकी कॉलम्स हैं उनको अनपिवट करिए, अनपिवट अदर कॉलम्स, और मेरे पास कुछ डेटा ऐसे बन के आ जाता है। इस डेटा के हेडर्स ठीक नहीं है तो हेडर्स को ठीक कर देते हैं। पहला कॉलम हमारा हो जाएगा बिजनेस, दूसरा कॉलम हमारा हो जाएगा सेगमेंट, तीसरा कॉलम हमारा हो जाएगा मंथ और चौथा कॉलम हमारा है वैल्यू, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ 2016 डेटा, एक पर्टिकुलर डेटा सेट का क्लीनअप। अब देखते हैं कि आगे हम क्या काम करते हैं।
अगर आप मेरा अभी का आउटपुट देखें तो उस आउटपुट में एक शॉर्टकमिंग है कि हमारे पास ईयर कॉलम नहीं है, जैसे मैंने आपको सैंपल में दिखाया था। तो वो हम देखेंगे कि हम कैसे लाना है। बट अगर आप बाय एंड लार्ज जो ये लॉजिक है, जो ये हमने स्टेप्स बनाए हैं, अगर आप ये सोचें तो हम किसी भी डेटा सेट को क्लीन करने के लिए यही स्टेप्स करेंगे। तो मैं आपको सिखाता हूं कि ये स्टेप्स अगर आपको सारी शीट्स पे रेप्लिकेट करने हैं तो वो हम कैसे करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं, ये सारे स्टेप्स हमें एक फंक्शन में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। जैसे ही हमारे पास एक फंक्शन बन गया जिसके अंदर ये सारे स्टेप्स लोडेड हैं, वो फंक्शन हम सारी शीट्स पे लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम ये फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो ये फंक्शन बनाने के लिए हम इस पर्टिकुलर 2016 डेटा को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो राइट क्लिक एंड आई विल से डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके पास ओरिजिनल क्वेरी रह जाए और अगर आपको रेफरेंस करना है तो आप इस क्वेरी को देख सकें। तो आई विल कॉल दिस 2016 एज माय क्लीन अप फंक्शन, सो क्लीन अप fx। अभी हम इस क्वेरी के एडवांस एडिटर में चलते हैं। एडवांस एडिटर वो जगह है जहां पे ये जितने भी आपने स्टेप्स किए हैं इसका आपको बैकग्राउंड कोड दिखता है। हमें कोड के साथ बहुत ज्यादा काम नहीं करना, बट समझना जरूरी है। तो हम जाते हैं होम टैब में और यहां पर हमारे पास एडवांस्ड एडिटर है। तो लेट्स जस्ट ओपन द एडवांस्ड एडिटर। अगर अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप ये स्टेप्स देखिए और सिर्फ ये स्टेप्स के नाम देखिए, सोर्स, नेविगेशन यानी 2016 शीट, फिल्टर्ड रोज, ट्रांसपोज टेबल, फिल डाउन, ये जो स्टेप्स हैं इनके सिर्फ नाम देखिए और मुझे सोच के बताइए कि हमने एक्चुअल डेटा क्लीनिंग किस स्टेप से स्टार्ट किया। आपके पास 3 सेकंड्स हैं। अगर आपने मुझे यह बताया कि हमने एक्चुअल डेटा क्लीनिंग 3rd स्टेप से स्टार्ट किया यानी कि फिल्टर्ड रो से स्टार्ट किया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। अगर आप यहां पे कैंसिल करें और अपने क्वेरी में जाएं और क्वेरी में जाके देखें कि हमारा पहला स्टेप था सोर्स, यानी कि हम किसी एक्सेल फाइल से कनेक्ट कर रहे थे। अभी हम सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं, डेटा को क्लीन करना स्टार्ट नहीं किया है। उसके बाद जब हमने कनेक्ट करा तो हमने देखा कि इसमें 3 शीट्स हैं। उसके बाद हमने लेट्स से 2016 का टेबल उठा के काम करना चालू कर दिया। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है नेविगेशन, ये हमें सिर्फ एक शीट के डेटा को फेच करने का काम कर रहा है। यहां पे डेटा लोड हो जाता है। जो एक्चुअल डेटा क्लीनिंग है वो स्टार्ट होती है 3rd स्टेप से, जहां पे हम अपने डेटा को फिल्टर करना स्टार्ट करते हैं और जो टोटल्स रो है उसको रिमूव करते हैं। और ये जितने भी स्टेप्स हैं ये चलते जाते हैं। उसके बाद एंड स्टेप तक हमारा डेटा क्लीनिंग हो जाता है और यहां पे हमारे पास क्लीन डेटा आ जाता है। यानी कि अगर हमें एक फंक्शन बनाना है, यानी कि सारा लॉजिक बनाना है, तो वो लॉजिक में हम सिर्फ वो ही स्टेप्स डालेंगे जो एक्चुअल में डेटा को क्लीन करने के काम आए और डेटा को फेच करने के काम में नहीं आए। यानी कि हमें पहले 2 स्टेप से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपना लॉजिक बनाना है डेटा को फिल्टर करने से लेके लास्ट के स्टेप तक जहां पे हमने रीनेम किया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि हम उसको फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो हम दोबारा जाएंगे होम टैब में और क्लिक करेंगे एडवांस्ड एडिटर। अभी अगर आप 3rd स्टेप को देखें जहां पे हमने टोटल्स को रिमूव किया था, तो इस पर्टिकुलर स्टेप में हम अपने यूजर से बोल रहे हैं कि आप यूजर हमें एक टेबल दीजिए और उस टेबल पे मैं टोटल्स की रो को, जो टोटल्स है उसको फिल्टर आउट कर दूंगा। ये हम बोल रहे हैं और उसके बाद ये सारा लॉजिक चलता जाएगा सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें यूजर से एक इनपुट चाहिए, तो हम वो इनपुट बनाते हैं। तो मैं यहां पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा इनपुट टेबल। ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जहां पे यूजर बताएगा कि उसको कौन सा डेटा क्लीन करना है। और ये जो इनपुट टेबल है इसका डेटा टाइप होगा एज टेबल, यानी कि यूजर इसमें सिर्फ टेबल ही डाल सकता है। और ये हमारा एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, यानी कि हमें यूजर से सिर्फ एक ही इनपुट चाहिए टेबल, और वो टेबल एक्चुअली एक टेबल होना चाहिए। दैट्स इट, इनपुट टेबल एज टेबल। अभी इस पूरे लॉजिक को एक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक सिंबल लगता है और वो सिंबल होता है द रॉकेट सिंबल, यानी कि ये वाला सिंबल। इसको रॉकेट साइन भी बोलते हैं, इसको गोज टू ऑपरेटर भी बोलते हैं। रॉकेट क्योंकि ये रॉकेट दिखता है इसलिए रॉकेट है, मैं इसको रॉकेट बोलता हूं, बट इसको आप टेक्निकल भाषा में, पावर क्वेरी की भाषा में गोज टू ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि इसके आने वाला जितना भी कोड है वो सारा एक फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी मैं ये बोलता हूं कि जो मुझे यूजर एक टेबल देगा, वो टेबल पे मैं एक ऑपरेशन करूंगा। वो ऑपरेशन है फिल्टर्ड रोज वाला ऑपरेशन। तो फिल्टर्ड रोज में मैं 2016 का डेटा ना डाल के मैं कौन सा डेटा डालूंगा, मैं डालूंगा वो वाला डेटा जो यूजर ने मुझे दिया, यानी कि इनपुट टेबल। तो ये वाला जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है ये आ जाएगा यहां पे इनपुट टेबल। उसके बाद इस वाले स्टेप का जो भी रिजल्ट होगा वो रिजल्ट चला जाएगा फिल्टर्ड रोज में। तो फिल्टर्ड रोज अपने आप अगले स्टेप में चला गया और जो भी इस स्टेप का रिजल्ट होगा वो चला जाएगा ट्रांसपोज में और ट्रांसपोज अपने आप आगे चला गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और नीचे का लॉजिक एकदम सही बैठ जाता है। अगर आप चाहें तो ये फर्स्ट 2 स्टेप्स को डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इनको सिर्फ कमेंट कर रहा हूं, यानी कि एक्सिक्यूट नहीं होंगे। तो कमेंट करने का शॉर्टकट, इन दोनों स्टेप्स को सिलेक्ट किया और शॉर्टकट प्रेस किया Ctrl// और ये दोनों स्टेप्स कमेंट हो गए हैं। अब
जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा, जब ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो ये स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, यानी कि इनका लॉजिक नहीं चलाया जाएगा। तो डायरेक्टली हम काम करेंगे फिल्टर्ड रो से। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर्स आ रहा है, व्हिच इज गुड, यानी कि हमारा कोड काम कर रहा है, ये फंक्शन बन चुका है। आई विल क्लिक ऑन डन, तो इसका पूरा शेप चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे कि हमारा जो क्वेरी था अब वो एक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है और उस फंक्शन में हमने सारा का सारा लॉजिक पैक कर दिया है। फंक्शन आपसे एक इनपुट मांग रहा है कि मुझे एक इनपुट दो और उस इनपुट पे मैं वो सारे स्टेप्स करूंगा जो आपने अभी 2016 के डेटा पे किए थे। अब चलते हैं आगे कि ये फंक्शन बनाने के बाद हम इसको स्केल कैसे करेंगे और सारी शीट्स पे कैसे अप्लाई करेंगे। यहां से चीजें थोड़ी सी सिंपल हो जाती हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाती हैं। इस स्टेज पे हमें अपना फंक्शन यूज करना है बट किसी एक शीट पे नहीं, सारी शीट्स पे, यानी कि हमें एक्सेल फाइल से कनेक्ट करना है जहां पे हमारी सारी शीट्स दिखें, सिर्फ एक शीट नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2016 का जो हमने क्वेरी बनाया था इसको एक बार दोबारा डुप्लीकेट कर लेते हैं। मैं आपको समझाता हूं क्यों। आई विल राइट क्लिक एंड आई विल से डुप्लीकेट और यहां पे मैं इसको नाम दे देता हूं ऑल डेटा, क्योंकि ये सारा डेटा है। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें ऑल डेटा कहां पर है। तो अगर आप सोर्स से चलें तो सोर्स पे स्टेप पे हमने एक्सेल फाइल के साथ कनेक्ट किया है विच इज कॉम्प्लेक्स डेटा अनपिवट, और कनेक्ट करते ही हमें सारी शीट्स दिखती हैं 2016 की, 2017 की और 2018 की। अगर मैं इस टेबल को जाके प्रीव्यू करूं और यहां ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करूं तो मुझे यहां पे 2016 का डेटा प्रीव्यू दिखता है, 2017 का और ये 2018 का डेटा भी मुझे दिखता है। नाउ इन सारी टेबल्स पे, यानी कि टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3, इन सारी टेबल्स पे मुझे एक लॉजिक अप्लाई करना है और वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक है ये वाला। चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। क्योंकि हमें इस स्टेप के आगे और कोई स्टेप नहीं चाहिए तो ये नेविगेशन से लेके नीचे तक के जितने स्टेप्स हैं मैं सब कर दूंगा डिलीट। आई विल राइट क्लिक ऑन नेविगेशन एंड आई विल से डिलीट अंटिल एंड, क्लिक ऑन डिलीट और वो सारे स्टेप्स डिलीट हो जाते हैं और हमारे पास एक ही स्टेप बच जाता है विच इज सोर्स, यानी कि हमने एक्सेल फाइल से कनेक्ट कर रखा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मैंने डेटा क्लीनअप का फंक्शन बनाया है ये मुझे एक शीट पे नहीं, मुझे तीनों शीट्स पे लगाना है, यानी कि 2016, 2017 और 2018। अगर आप याद करें तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें एक ही इनपुट डालना है और वो इनपुट होना चाहिए टेबल। तो क्या ये टेबल है? यस, दिस इज अ टेबल और इस टेबल पे वो सारा लॉजिक चलेगा जो हमने 2016 पे बनाया था। चलिए देखते हैं इसका यूज कैसे करें। तो हम जाएंगे ऐड कॉलम्स टैब में और बोलेंगे कि हमें एक कस्टम फंक्शन इन्वोक करना है, वो फंक्शन हमने बनाया है। सो आई विल क्लिक ऑन इन्वोक कस्टम फंक्शन। इन्वोक कस्टम फंक्शन में ये आपसे पूछेगा कि जो आप नया कॉलम बना रहे हैं उसका नाम क्या है। तो आई कैन गिव दिस नेम एज क्लीन डेटा और उसके बाद मैं बोलूंगा कि आपका जो फंक्शन है जो आपने बनाया उस फंक्शन का नाम क्या है। तो उस फंक्शन का नाम है क्लीन अप एफएक्स। मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लीन अप एफएक्स दिख जाएगा क्योंकि ये फंक्शन मैंने बनाया है। अगर आप अपना फंक्शन देखें तो इस फंक्शन में एक ही इनपुट जाएगा कि आपकी टेबल कौन सी है। तो हमारी टेबल ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। ये तीनों टेबल्स मुझे डेटा वाले टैब में मिल जाएंगी या डेटा वाले कॉलम में मिल जाएंगी। तो यहां पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि ये जो टेबल है किसी कॉलम में मिलेंगी और वो कॉलम कौन सा है, वो कॉलम है डेटा वाला कॉलम। यानी कि डेटा वाले कॉलम में जाओ, यानी कि ये वाले कॉलम में, और आपको तीनों टेबल्स मिल जाएंगी और उन तीनों टेबल्स पे आप ये क्लीन अप एफएक्स वाला फंक्शन चला दो। आई विल क्लिक ऑन ओके। मेरे पास आउटपुट में भी एक टेबल आती है बट फर्क ये है कि ये टेबल क्लीन होके आई है, यानी कि ये सारे कॉलम्स सही होके आ चुके हैं, दिस इज नाइस। और ये जो टेबल थी ये अनक्लीन टेबल है। अगर आप अभी अपनी करंट टेबल को देखें तो उस टेबल में एक और प्रॉब्लम रह जाती है कि हमारे पास ईयर कॉलम नहीं है यहाँ पे। तो ईयर कॉलम हमारे पास कहां से आएगा? ईयर कॉलम हमारे पास यहां से आएगा, इस पर्टिकुलर कॉलम से। यानी कि हमें ये 4 कॉलम्स तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा हमें आइटम कॉलम भी चाहिए जिसका ओरिजिनल नाम ईयर होना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अभी मैं सारे कॉलम्स को कर दूंगा डिलीट और सिर्फ रखूंगा करेक्ट कॉलम। सो यानी कि मुझे एक ईयर कॉलम चाहिए, उसके अलावा मुझे एक क्लीन डेटा वाला कॉलम चाहिए। आई विल सिलेक्ट दीज 2 कॉलम्स, राइट क्लिक एंड आई विल से रिमूव ऑल दी अदर कॉलम्स ऑफ द डेटा। अभी मेरे पास ये आइटम कॉलम हो गया, ये क्लीन डेटा वाला कॉलम हो गया। आप चाहे तो इसको रीनेम कर सकते हैं यहाँ पे। सो आई कैन कॉल दिस एज माय ईयर कॉलम एंड क्लीन डेटा को मैं यहाँ से एक्सपैंड कर दूंगा। आई क्लिक ऑन एक्सपैंड, अनचेक द नेम प्रीफिक्स, सारे कॉलम्स हैं, क्लिक ऑन ओके और ये मेरा ये सारा डेटा बन के यहाँ पे आ चुका है। अब चलते हैं इस को एक्सेल में लोड करते हैं। तो आई विल गो टू द होम टैब एंड आई विल क्लोज एंड लोड द डेटा। हम इस वीडियो के फाइनल पार्ट पे आ गए हैं और हमने अपना डेटा एक्सेल में लोड कर लिया है। अबे हमें इसको सिर्फ टेस्ट करना है कि क्या ये ऑटोमेटिकली चलता है या नहीं है। अगर अपने ईयर कॉलम को देखें तो यहाँ पे हमारे पास सारे ईयर्स हैं, 2016, 2017, 2018। हमारे पास सारे बिजनेसेस हैं, सेगमेंट है, मंथ है, वैल्यू है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस पर्टिकुलर डेटा पे आप किसी भी तरह का फिल्टर, किसी भी तरह का फॉर्मूला, किसी भी तरह का पिवट टेबल बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा टेस्ट और करते हैं
कि जस्ट इन केस हम अपने एक्सेल फाइल में, जहां पे हमारे पास अभी 3 शीट्स हैं, वहां पे अगर हम चौथी शीट भी ऐड करें तो ये डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा या नहीं। तो जहां पे जाके देखें तो मैंने अभी यहां पे 2019 का डेटा ऐड किया है। तो 2019 में मैंने छोटा डेटा ऐड किया है, हमारे पास सारे मंथ्स हैं, बट 2 ही बिजनेस हैं, बिजनेस 1 और बिजनेस 2, और दोनों ही बिजनेस में 5-5 सेगमेंट्स हैं, यानी कि डेटा हल्का सा चेंज है। तो मैं देखना चाहता हूं कि अगर मेरी शीट में अभी एक एक्स्ट्रा ईयर ऐड हो जाए विद स्लाइटली डिफरेंट बिजनेस और सेगमेंट का स्ट्रक्चर, तो क्या ये डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता है या नहीं है। मैंने शीट बना ली है, इसको मैं कर लेता हूं सेव एंड आई विल क्लोज इट। आई विल कम बैक टू माय एक्सेल एंड आई विल राइट क्लिक एंड आई विल रिफ्रेश इट। रिफ्रेश करने से पहले देख लेते हैं, अभी हमारे पास 588 रोज का डेटा है। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी और ये 708 हो जाएंगी। एंड नाउ इफ आई गो टेक अ लुक एट 2019 डेटा, क्लिक ऑन ओके, तो मेरे पास यहां पे 2 बिजनेस आने चाहिए, बिजनेस 1 और बिजनेस 2, और दोनों ही बिजनेस के 5-5 सेगमेंट्स होने चाहिए, which is absolutely correct। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो अब मेरा नेक्स्ट वीडियो ऑन हाउ टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल एक्सेल फाइल्स, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। मैं आपसे मिलता हूं उस वीडियो में।